नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए अमेरिकन बाजार में हमें अभी के टाइम गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर इसके ऊपर थोड़ी सी अर्जेंट वीडियो ला दीजिए जिसमें हम लोग कल की रणनीति सेट कर पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट में काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिली थी। IT को लेके एक नेगेटिविटी थी बिकॉज IT पिछले कुछ समय से काफ़ी भाग रहा था। तो जो स्टॉक और इंडेक्स भागता है तो उधर पे एक टाइमली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो मार्केट कभी हमेशा ऐसे नहीं भागता है, उसमें एक हेल्दी करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब कोई अमेरिका से खबर आता है, डो जोन्स का जो इंडेक्स है और उसमें तेज़ी होती है, गिरावट होती है, तो हमारा मार्केट छोड़िए दोस्तों, पूरे जो ग्लोबल मार्केट है उसमें भी हरियाली या फिर बिकवाली देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ न्यूज़ की वजह से मार्केट में डाउन साइड देखने को मिल रहा है, तो न्यूज़ कवर करूंगा। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर भी है, उसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जहाँ पे आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में गैस ये साइकिल है, लेकिन जो न्यूज़ है उस न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं विस्तार में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। डो जोन्स की बात की जाए, वो पता है कि एक ऐसा इंडेक्स है जहां पे पूरे भारतीय बाजार की छोड़ी गई इस पूरे ग्लोबल मार्केट की नज़र होती है। बिकॉज इसमें तेज़ी और इसमें मंदी पूरे मार्केट को ही थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अभी की बात कीजिए तो आप देख सकते हैं कि हमें 500 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, आज के निचले स्तरों से थोड़ा सा निफ्टी और सेंसेक्स में बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन मार्केट आज भी वीक था और IT के स्टॉक्स में हमें सेल ऑफ देखने को मिला था। सेम दोस्तों, जो नैस्डैक है जो कि उधर का टेक इंडेक्स है उसमें भी अभी के टाइम हमें सेल ऑफ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1.5% डाउन है और डो जोन्स में तकरीबन 500 का गिरावट देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो हमारा जो SGX निफ्टी है उसमें भी अगर आप देखें तो 100 पॉइंट के लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आधा जो पॉइंट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इनके जो नेस्टेक का जो इंडेक्स है उसमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, पूरे ग्लोबली टेक के स्टॉक्स में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बिकॉज इंडेक्स की बात की जाए तो अपने आप में ही 2020 के लोग से बात की जाए तो दोगुना हो चुका है। तो अब कोई भी इंडेक्स इतना भागता है तो गिरता ज़रूर है, लेकिन यस इसके पीछे कोई न्यूज़ भी है। लेकिन हमारे भारतीय बाजार के लिए एक पॉजिटिव खबर भी है, तो उसको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो FTSE की बात की जाए, CSE की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, तो इसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी ट्रेमेंडस और फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, हमारा निफ्टी उस हिसाब से आज के दिन में कम ही गिरा था, लेकिन यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो भाई उसमें एक ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। ये तो थी अभी कंडीशन की मार्केट में अभी के टाइम में डो जोन्स में क्या देखने को मिल रहा है, नैस्डैक में अभी के टाइम में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो फॉल हो रहा है इस फॉल के पीछे की वजह क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, डो जोन्स की बात की जाए तो ये फॉल के पीछे वजह यही है कि टेक में टंबल। इसका मतलब क्या हो गया, टेक वाले इतने भी स्टॉक्स हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्यों, तो भैया ऑयल जो प्राइसेस हैं इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑयल प्राइस कभी भी बढ़ता है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है। और फेड की बात की जाए, रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात की जाए, सब कोशिश करते हैं कि जितना कंट्रोल में इन सब चीज़ को लाया जाए। बिकॉज लॉन्ग टर्म तक प्राइस बढ़ना ऑयल का ये अच्छी बात नहीं होती है। बात की जाए यील्ड की, जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड यील्ड भी 18 महीने के बाद हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी आपने न्यूज़ देखी थी जहाँ बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बहुत सारे जो इमर्जिंग कंट्री है वहाँ से पैसे निकलते हैं और बॉन्ड में शिफ्ट होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्टेबल रिटर्न देती है और जिससे बड़े बड़े गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं अपने पैसे पार्क करना वहाँ पे मुनासिब समझती है। तो जी हाँ, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में थोड़ी सी क्या काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करवा सकती है। लेकिन इधर पर देखें तो ऑयल के प्राइसेस में तेज़ी आ रही है और बात की जाए बॉन्ड यील्ड तो उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से हमें आज के दिन मार्केट में काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रहे हैं। अब देख सकते हैं कि ऑयल के प्राइस ने ऑफकोर्स एक बहुत ही लंबा उछाल लगा दिया। अगर आप देखें तो अभी भी दोस्तों हमें $80 पर बैरल के हिसाब से फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर्स में देखने को मिल रहा है। कोविड पैंडेमिक की बात की जाए तो यही जो पर बैरल के जो प्राइस थे वो बहुत ही कम देखने को मिल चुके थे, $20 के आसपास हमें देखने को मिले थे। लेकिन अगर आप देखें तो भाई ये अगर तेज़ होता है तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में एक नेगेटिविटी और थोड़ा कंसर्न होता है। लेकिन ये सब जो न्यूज़ होती है टेम्प्रोरी होती है, लॉन्ग टर्म में इसका एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और मार्केट में कभी गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक्स में ज़रूर एक मौका बनता है। बिकॉज इसके पहले जब निफ्टी क्रैश हो चुका था, हमने कहा 10% का लोअर सेकंड देखा था इंडेक्स में, और वो दिन हम लोग कैसे भूल सकते। तो मार्केट में गिरावट अगर होती है तो उसे पैनिक नहीं करना। लेकिन यस, गिरावट क्यों हो रही है उसका पीछे जो वजह है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑयल के प्राइसेस में जो टॉप लगा है और जो तेज़ी आ रही है ये मार्केट को थोड़ा सा नर्वस फील करवा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह अगर आप देखें तो जो US का ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है उसमें भी एक सर्ज देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो 18 मंथ हाई देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, कभी भी बॉन्ड यील्ड में इजाफा देखने को मिलता है तो इससे क्या होता है, बहुत ऐसे FIIs है, DIS है, स्मार्ट मनी है, वो इमर्जिंग कंट्री से अपने पैसे को निकालते हैं
और बहुत ही बॉन्ड की गारंटी पे, बहुत ही सुरक्षित बॉन्ड गारंटी पे 1.5-2% के आसपास रिटर्न के हिसाब से वो निवेश करना पसंद करते हैं, बिकॉज उनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया होता है, तो उनके पास स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी बॉन्ड यील्ड में सर्च देखने को मिलता है तो मार्केट में ये थोड़े टाइम के लिए नेगेटिविटी होती है, बिकॉज कभी भी गोल्ड का प्राइस घटता है तो इकोनॉमी ठीक चल रहा है, ये मार्केट को अनुमान होता है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने से ऑफकोर्स इकोनॉमी में थोड़ा कंसर्न हो रहा है, इसका आप समझ लगा सकते हो। तो कभी कभी कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट कैसे चल रहा है, तो जी हाँ, कभी भी नर्वसनेस होती है तो बॉन्ड यील्ड में वही न्यूज़ देखने को मिलती है। इसके पहले भी दोस्तों हमें डॉलर के रेट में गिरावट उतार, उसके बाद बात की जाए लाइक पेट्रोल के रेट में, क्रूड ऑयल के रेट में प्लस माइनस देखने को मिला ही है, लेकिन उससे कंसर्न मत करिएगा, मार्केट है तो न्यूज़ आती रहती है, लेकिन इसी बीच में आपको मार्केट पर भरोसा ज़रूर रखना चाहिए। ये तो थी अभी के टाइम में कि भाई डो जोन्स में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और अमेरिकन बाजार अभी के टाइम में क्या करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये रात भर ऐसे ही चला तो कल के दिन हमारा मार्केट भी नेगेटिव ओपनिंग कर सकता है। वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा कि उनको जाना कहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है कि अपने इन्वेस्टमेंट में भरोसा करना है। बिकॉज इंडिया ग्रोथ की बात की जाए तो S&P ने इंडिया के जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी है उसको हेल किया है, मतलब तारीफ़ की है। और बात की जाए चाइना का जो ग्रोथ है उसको कट डाउन किया है। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, और जिस हिसाब से इंडिया का जो कलेक्शन है, बात की जाए GST का जो हमें सामने देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से डेटा सामने आए हैं 29% के आसपास जॉब में वृद्धि हुई है, कहाँ पे, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, छोटे मझोले बिजनेस में। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आने वाले कल में बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अगर कभी भी गिरावट होती है तो इसे पैनिक मत करिएगा, बिकॉज पूरा जो वर्ल्ड है अभी उसका फोकस जो है वो इंडिया पे है, बिकॉज इंडिया में एक इमेंस ग्रोथ निकल के आ रही है। अब देख सकते हैं कि इधर पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा डाउन है, इसकी वजह से इंडियन मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडियन मार्केट में वो पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में आपको दूसरे वर्ल्ड इंडेक्स से भी ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। तो S&P का बोलना है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इंडिया का सेकेंड वेव में इम्पैक्ट हुआ था, उसमें एक फिर से अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। और फोरकास्ट की बात की जाए तो ये राइज हो सकते हैं नियर टर्म्स में। और अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि FY22 तक इनके जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने क्या कर दिया है, मेंटेन कर दिया है इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट, जो कि कितना है 9.5% के आसपास। लेकिन चाइना की बात की जाए तो कैसे उसमें हमें 30 बेसिस पॉइंट का कट डाउन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर सारे लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिल रहे हैं। और जो कोविड की वजह से सेकेंड वेव का एक प्रॉब्लम हुआ था, उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा डेंट होगा, लेकिन अभी की बात की जाए ऐसे बहुत सारे एजेंसियां हैं जिनको लगता है कि नहीं, वो जो डेंट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। इस हिसाब से मार्केट गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इकोनॉमी में भरोसा रखिए, इंडिया आने वाले कल का एक लीडर बन सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर फॉल होता है तो आपके लिए गाइस मौका ज़रूर बनता है। डो जोन्स में आपने देखा कि कैसे अभी के टाइम में 500 का गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो जी हाँ, निफ्टी के जैसे ही देखने को मिलेगा, सेंसेक्स के जैसे ही देखने को मिलेगा। बहुत ही पुराना मतलब जो इंडेक्स देखने को मिलता है 1987 के आसपास इनके चार्ट्स अवेलेबल हैं। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसे बहुत सारी गिरावट आएगी, मंदी भी आएगी, और यस, मंदी आती है, गिरावट होती है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका सीधा सा देखने को मिलता है। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि अच्छे क्वालिटी ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप में होल्ड करते हैं, उसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करिएगा। अगर आप ट्रेडर हैं या फिर अपना लाइक स्विंग ट्रेड प्लान करते हैं तो अपना एसएल ले काम करिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इससे घबराइएगा मत। जो अच्छी क्वालिटी कंपनी है जैसे इन्फोसिस हो गए, TCS हो गए, रिलायंस हो गए, HDFC बैंक हो गए, ICICI बैंक हो गए, बात की जाए मिड कैप के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एस्ट्रल हो गए, पॉलीकैब हो गए, ना जाने कितने सारे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली अच्छी हैं, जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे हमेशा डिस्कस करता हूँ। तो उधर पर गिरावट होती है तो जी हाँ, वहाँ पे आपको बेशक पॉजिटिविटी तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यस, आपको पॉजिटिव रहना है। उधर पे नेगेटिव में ही आपको पॉजिटिविटी बढ़ानी है, बिकॉज लाल में निवेश करेंगे तो ही हर का मज़ा मिलेगा। तो अगर आपकी SIP ड्यू है, आपकी सैलरी आ चुकी है, SIP करना है, तो मार्केट गिरता है तो इक्का दुक्का स्टॉक लेकर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो अभी के टाइम में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं और जो एक सर्च देखने को मिल रहा है, बात की जाए पेट्रोल के प्राइसेस में, क्रूड के प्राइसेस में, इसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला है। बट दोस्तों इस सेंटिमेंट टेम्प्रोरी होता है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली काम आते हैं। इस इंडिया का जो फोरकास्ट है वो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है, तो आपको इंडिया के फोरकास्ट पर भरोसा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इस तरह की बहुत सारे न्यूज़ आएगी तो उस पर उतना इम्पैक्ट मत करिएगा। मार्केट गिरता है तो लॉस से मत बेचिएगा, तो आपका नॉशनल लॉस होता है, लेकिन रिकवरी जब होती है तो वही सब स्टॉक्स में एक ट्रेमेंडस बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। दोस्तों एक क्वेश्चन है, अगर कल बाजार गिरता है तो आप कौन कौन से स्टॉक्स खरीदेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट्स सी कि आप कौन कौन से स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखे हैं। तो भाई वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।